बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। और जैसा कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग बूम बीच की जो कैप्टन हैमरमैन की इमिटेशन जो है उसकी 7 स्टेजेस हम करेंगे। और वो 7 स्टेजेस जो है हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके सामने मैं अभी रखने लगा हूँ जी। अभी ये आपके सामने ये मेरी बेस ओपन हो गई है जी। अब मैंने जो 7 स्टेजेस आप की हैं आज, वो अभी आपके सामने जो है ना वो बारी बारी मैं 7 स्टेजेस जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। तो स्ट्रेटजी आप उसको देखते ही कॉपी कर लीजिएगा, कुछ साथ साथ जो है ना वो आपको गाइड भी करता जाऊँगा। ये देखें जी माई अटैक्स के अंदर ओके जी गाइस, एक इशू क्रिएट हुआ है, शायद उनने मैंने ऊपर जो है ना वो डिफरेंट किस्म के अटैक्स किए थे जिसकी वजह से उन्होंने बाकी की जो प्लेबैक जो है वो ख़त्म कर दी हैं, लेकिन जो आपके मुतलका जो है वो मौजूद हैं, यानी 5, 6 और 7 स्टेज। तो मैं वो अभी आपके सामने जो है वो कर रहा हूँ, आप देखिए। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पहली 4 स्टेजेस तो बहुत इजी होती हैं। बेसिकली इमिटेशन में जो मुकाबला होता है वो तो 5वीं स्टेज से ही स्टार्ट होता है ना। मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है जी। अब आप देख रहे हैं कि स्ट्रेटजी वाइज जो है ग्रैपलर को भी जो है वो किया हुआ था। एंड दिस वन, ये 5वीं स्टेज होगी जी। ये 6ठी स्टेज का जो है वो अभी आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ जी। व्यू बैटल हो रही है जी। मैंने इसको 4 तक जो है वो कर दिया है, स्पीड में कर दी है। और आप इसके अंदर अगर गौर करें तो टैंक्स को फैला के लाया गया है, लेकिन चूंकि जो मुमकिन रिसोर्सेज थे उनको इस्तेमाल किया गया है जी। एंड दिस वन, और ये विक्ट्री हुई है जी। ये 6 स्टेज थी इमिटेशन की, और अभी आपके सामने मैं 7 स्टेज भी जो है वो दिखाने लगा हूँ। या दिस वन द 7 स्टेज आपके सामने है जी। अभी मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, व्यू बैटल कर रहा हूँ जी। ये मैंने स्पीड जो है वो 4x कर दी है। अभी आपके सामने है, जहाँ जहाँ और जैसे जैसे जो है ना वो इसको मेंटेन किया गया है, ये आपके सामने है स्ट्रेटजी वाइज भी। और ये 7 स्टेज भी आपके सामने जो है ना वो हुई है। मैं इसको ज़रा आपके सामने दोबारा प्ले कर रहा हूँ, और ये नॉर्मल स्पीड के साथ मैं इसको प्ले कर रहा हूँ ताकि आपको स्ट्रेटजी प्रॉपर तरीके से जो है वो समझ में आ सके। आप देख रहे हैं कि टैंक्स जो है वो लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं। उसके साथ सबसे पहले शॉक लॉन्चर जो है वो तोड़ा गया, और शॉक लॉन्चर जो है उसका ज़्यादा प्रॉब्लम था। और अभी आप देखें तो ये बूम कैनन जो है ना वो खुद तोड़ी गई है, और उसके बाद बाकी बूम कैनन्स के ऊपर जो है वो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए गए हैं, और ये जैम कर दी गई है जी बूम कैनन, आप देख रहे हैं। और दिस इज़ द 7 स्टेज।
और 7 स्टेज के ऊपर आप इसको देख रहे हैं। एंड दिस वन ये ब्रेक हुआ है जी और विक्ट्री हो गई है। और अभी मैं आपको बेस के ऊपर लेके जा रहा हूँ जी वापस। ये आपने देखा है अभी कुछ इम्पोर्टेंट। उससे पहले ये मेरी बेस है जी, आप इसमें देख सकते हैं कोई ख़ास किस्म का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसको आप कह लें कि कोई बहुत ज़्यादा जो है ना स्पेशल स्ट्रेटजी इस्तेमाल नहीं की गई है। आप देख रहे हैं मतलब ओवरऑल सो गाइज कमोबेश पौने 4 साल हो गए इस गेम को खेलते हुए ऑलमोस्ट। और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट ऐसी भी हैं जो हमारे यंगस्टर्स को जितनी ज़्यादा पता है उतनी हमें पता नहीं है, लेकिन बारकैफ इसमें दिस इज़ माई हेडक्वार्टर जी एंड these are the boom cannons on 16 level. This is the highest level of cannon 21 and बाकी आर्मोरी के अंदर भी जो है ना वो एवरेज आप ये देख रहे हैं कि जी हर चीज़ ही ऑलमोस्ट मैक्सिमम लेवल पे है। राइफलमैन मैक्सिमम है, हैवी मैक्सिमम है, जूका मैक्सिमम है, उसके बाद वेरियर मैक्सिमम है, स्कॉर्चर, टैंक्स, मेडिक्स एंड ग्रेनेडियर सॉरी एंड एवरीवन इज ऑन मैक्सिमम लेवल जी। जिस पे भी क्लिक करें तो दे आर द मैक्सिमम लेवल। एंड क्रिएटर्स मेरे अभी रहते हैं वो भी इंशाल्लाह सून ही हो जाएंगे। तो इमिटेशंस की आपके मेजर स्टेजेस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, चूँकि बाकी स्टेजेस तो जो है वो अभी अवेलेबल नहीं थी, तो जो थी वो मैंने आपके साथ। ये देखें मेरा एक और विलेज जो है वो ब्रेक हो गया है, यानी मेरे हाथ से जाता रहा है जी। तो इसी तरह अब आगे हेडेज की स्ट्रेटजी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी।